मुझे मुझे आपकी छोटी बहन पसंद है। देखिए, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये बात आपको बताना बहुत जरूरी था। अनीता, क्या हुआ? मैंने आपसे मना किया था ना। क्या हुआ? बताओ। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, अंजलि से। अंजलि चलो उठो, अब हम एक पल भी नहीं रहे। क्या हुआ आंटी? तमाशा बनाकर मजाक किया जा रहा है हमारे साथ। कैसी बातें कर रही हैं? वाह प्रधान साहब, अनजान बनने का अच्छा नाटक कर लेते हैं आप। अरे कैसे इल्जाम लगा रही हैं हम पर आप? प्रधान साहब, आप हमारे घर आए थे अनीता का हाथ मांगने, और आज हमें अपने घर बुलाकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहते हैं आप। अब अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मेहरबानी करके आप हमें ये बताएंगी कि हुआ क्या है। आप जानते हैं मैं दोहराना नहीं चाहती, फिर भी आप पूछ ही रहे हैं तो अपने बेटे से पूछिए। चलो। क्या बात है अमित? डैड, मैं अनीता से नहीं, उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहता हूँ। क्या सोच रही हो तुम दीदी? दीदी, क्या सोच रही हो तुम? दीदी, जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरी इतनी अच्छी दीदी है, अगर एक ने पसंद नहीं किया तो क्या हुआ? देखना, तुम्हारे सामने लड़कों की लाइन लग जाएगी, और फिर जिस लड़के को तुम पसंद करती हो उसी के गले में वरमाला डाल देना। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। मैं उसे बस एक बार ही मिली थी, और वो भी उसे परखने के लिए, ये जानने के लिए कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अमित के बारे में सब कुछ जान लूंगी, तो बस मैं उसके पास पहुंच गई। शादी? मतलब शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? आपने कभी किसी लड़की को नहीं देखा? जी देखा है, मगर आपके जैसी कोई लड़की नहीं देखी। वही मेरी पहली मुलाकात थी, और उस पहली मुलाकात में ही उसने तुम्हें पसंद कर लिया। अंजलि, अगर तुम्हें भी वो पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। क्या दीदी, कैसी बातें कर रही हो तुम? जिस आदमी ने मेरी दीदी को ठुकराया उसे मैं अपना लूं? हरगिज नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। आंटी, आप ही समझाइए ना दीदी को।
कह दीजिए उसे कि वो सब कुछ भूल जाए। भूल तो मैं भी नहीं सकती हूँ और भूलना चाहती भी नहीं। क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरी इतने सालों की तपस्या बस यूं ही। कैसी तपस्या? कुछ नहीं। डार्लिंग, तुमने फैशन शो मिस किया। वाह, क्या फैशन शो था। और इसने क्या ड्रेसेस पहने थे। वाह, मेरी तो उम्र नहीं रही कि मैं वो ड्रेसेस पहनूं। पर मैं अभी से कह रही थी, जो ज्वेलरी थी ना, मैं कल ही ज्वेलर के पास जाके 2-3 ऑर्डर करूंगी। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ, इस घर में हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस टूटते बिखरते घर की किसी को भी परवाह नहीं है। किसने कहा है कि घर टूटता बिखरता जा रहा है? ये सब आपका वहम है। क्या आप मुझे ही दोष देंगी इसलिए कि आपका अपनापन इस घर से खत्म होता जा रहा है? अच्छी बात है, ये मेरा अपना घर है। इस घर पे मेरा पूरा अधिकार है, तो मेरा अपनापन क्यों खत्म होगा? अधिकार तो मुझ पर भी है आपका, लेकिन कभी मुझे समझने की कोशिश की आपने? आप तो शराब नहीं पीते, तो ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं आज? बहका मैं नहीं, बहकी आप हैं। और एक आपके बहकने से आपके लाडले भी सही रास्ते पर नहीं हैं। कोई बहका नहीं है, सब अपने रास्ते पे सही हैं। पता है आपको सोसाइटी में मेरे और मेरे बच्चों की कितनी तारीफ है? अमित के बारे में लोग क्या कहते हैं, कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट है। और मुक्ता के बारे में भी कुछ कम नहीं कहते। लोगों की झूठी तारीफें सुनने की आदत पड़ गई है आपको। हाँ, वो तो तारीफ करते हैं, पर आप कभी झूठी तारीफ भी नहीं करते। किसकी तारीफ करूं मैं? किसकी तारीफ करूं मैं? अजय के अलावा और है कौन? तुम्हारी बिटिया को पढ़ाई से ज्यादा सैर सपाटे में दिलचस्पी है, और आपकी लाडली बहू, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। सोशल वर्कर बनकर सेवा करती फिरती हैं। वो ये भूल गई कि इस घर की सेवा भी जरूरी है। मैं इस घर को मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ 4 दीवारी बनकर रह गया। अनीता को मैं इसलिए इस घर में लाना चाहता था ताकि वो उसे मंदिर बना सके, लेकिन अमित ने जरा भी मान नहीं दिया इस बात को। बहुत अकेला रह गया हूं मैं। आप भी साथ में नहीं है मेरे। फैशन शो और किट्टी पार्टी से आपको फुर्सत नहीं है। ये वंश अंधकार की तरफ जा रहा है, बर्बादी साफ दिखाई दे रही है मुझे। इसके जिम्मेदार तुम हो प्रधान, सिर्फ तुम। तुमने मेरा घर बर्बाद किया था, मेरी बद्दुआ है। अब तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। तबाह हो जाएगा ये घर, बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। पापा, बैठ। इतने नर्वस क्यों लग रहा है? जी
वो जो कुछ कल हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने बेलगाम घोड़ा देखा है? जी? एक बेलगाम घोड़े की कोई मंजिल नहीं होती, और मैं तुम्हारी जिंदगी को बेलगाम नहीं देखना चाहता। हर बाप यही चाहता है, लेकिन बेटा अगर बाप की उम्मीदों को तोड़ दे तो ये उस बाप की सबसे बड़ी हार होती है। तुम चाहते हो मैं हार जाऊं? नहीं पापा। तो फिर अनीता से शादी कर लो। पापा, लेकिन मैं अनीता को पसंद नहीं करता। दुनिया और जिंदगी का तजुर्बा मुझे तुमसे ज्यादा है अमित, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अनीता एक अच्छी पत्नी साबित होगी। तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बनाने में तुम्हारी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन पापा, क्या अनीता की आंटी मान जाएंगी? उन्हें मैं किसी तरह से राजी कर लूंगा अमित। पापा, लेकिन मॉम भी तो इस रिश्ते के खिलाफ है। तुम्हारी मम्मी की मर्जी खुद एक मर्ज है, और उसका यही इलाज है जो मैं इस समय कर रहा हूं। अपनी मर्जी से वो एक बहू ला चुकी हैं और अंजाम हम सबके सामने है। मैं नहीं चाहता कि वो कहानी दोहराई जाए। पापा, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। देखो अमित, पापा ने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। अब बस तुम्हें हाँ करना है। लेकिन भाई, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। किस जिंदगी की बात कर रहे हो तुम? हैं? किस जिंदगी की बात कर रहे हो? नाइट क्लब और आवारा दोस्तों का साथ ये जिंदगी नहीं होता। मैं अपनी आंखें बंद करूं इससे पहले मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहता हूं, ताकि जब मौत आए तो चैन से तो बढ़ सकूं। पापा, ऐसा मत कहिए। भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अमित, पापा की खुशियां हम सबसे जुड़ी हुई है। वो जो भी फैसला करते हैं हमारी खुशी के लिए करते हैं। और फिर अगर तुम हाँ कर दोगे तो पापा खुश हो जाएंगे। क्या तुम उन्हें खुश नहीं देखना चाहते? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं अनीता के साथ शादी नहीं कर सकता? किस मिट्टी के बने हो तुम? हमारे इतना समझाने के बाद भी तुम पर कोई असर नहीं होता? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे अपना हक इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। अंजलि, अंजलि। हेलो। हेलो, मैं प्रधान बोल रहा हूँ। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो तुम अंजलि? जी। बेटी, मैं तुम्हारी आंटी से बात करना चाहता हूँ। आंटी, फोन। कौन है? बात कीजिए। हेलो। माया जी, मैं प्रधान बोल रहा हूँ। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? मेरा फैसला अब भी वही है। अनीता ही मेरी बहू बनेगी। उस दिन हमारी तौहीन करके आपका जी नहीं भरा, जो आज दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। अच्छा लग रहा है माया जी, ये आपकी खुददारी बोल रही है, और मैं इसका आदर करता हूँ। आप तो जानती ही हैं, माफी मांगने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। मुझे अपनी बड़ाई से ज्यादा अनीता की फिक्र है। अनीता मेरे यहाँ हर हाल में खुश रहेगी, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कैसे यकीन कर लूं प्रधान साहब कि अनीता को सिर्फ पति नहीं, पति का प्यार भी मिलेगा। अमित आपसे माफी मांगेगा और अनीता से भी। गिले शिकवे दूर हो जाएंगे तो दिल में कोई वहम नहीं रहेगा। तो मैं आज शाम को ही अपनी धर्मपत्नी के साथ अमित को लेकर आ रहा हूँ। शुक्रिया। आंटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रधान साहब को पछतावा हो रहा है। वो अमित को लेकर
शाम को हमारे यहाँ आ रहे हैं। अमित माफी मांगने के लिए तैयार है। और आप ये रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गई। मैं अनीता के भले की सोच रही हूँ। लेकिन आंटी, गुड शॉट। मैं चाहकर भी इतना अच्छा नहीं कर सकता और तुम चाहकर भी मुझसे नहीं हार सकती। पता नहीं, लेकिन जीतने की मुझे ऐसी आदत क्यों पड़ गई है कि मैं कभी हार ही नहीं सकती। हारना चाहूं तब भी नहीं। आई नो, और यही बात मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि चेस, बॉलिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स, कोई भी गेम में मैं तुमसे जीत नहीं सकता। एक खेल और भी है, वो कौन सा? जिंदगी जीने का। मैं जिंदगी के हर एक पल को अच्छी तरह जीना जानती हूँ। आई नो। You know, अमित, मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। दोस्तों के बीच में ऐसे ही होना चाहिए। तुम कहते तो हो, but you are not very open. तुम कहना क्या चाहते हो? तुम शादी कब कर रहे हो? ओह, तो तुम्हें भी पता चल गया मेरी शादी का? You know, जितना मैं अपने बारे में जानती हूँ ना, अपने दोस्तों के बारे में उससे ज्यादा पता कर लेती हूँ। तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि शादी एक बंधन है जिससे तुम्हारी आजादी छिन जाएगी, क्यों? बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शादी सिर्फ कोई कस्टम नहीं है, बल्कि इससे जिंदगी को एक नया मोड़ मिलता है। एंड आफ्टर ऑल, जिंदगी जीने के लिए होती है ना। लेकिन बहुत लड़कों को पसंद नहीं करता। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या किया उन्होंने? प्रधान साहब का फोन आया था। अमित के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करने के लिए वो तैयार हो गई हैं। क्या? उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन वो कह रही थी कि ये सब वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। जिस घर में हमारी बेइज्जती हो गई है, उस घर में तुम्हारा भला कैसे हो सकता है दीदी? आंटी, आंटी, अरे आ गई तुम? जाओ तैयार हो जाओ। वो लोग रिश्ते की बात पक्की करने आ रहे हैं। किससे? मुझसे या फिर अंजलि से? अनीता, कम से कम तुम समझदारी से काम करो। मैं समझदारी से? वो भी ऐसे इंसान के लिए जो शादी के लिए मुझे देखना आता है, पसंद मेरी बहन को करता है और फिर शादी के लिए मुझसे तैयार होता है। आंटी, आप चाहती क्या है? आप चाहती है कि मैं ऐसा इंसान से शादी करूं जिसे अभी तक ये नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है। अमित से भी भूल हो गई। मुझे लगता है उसे एक मौका और देना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है आंटी, कोई जुए का खेल नहीं जो मैं अपनी जिंदगी का एक दांव से खेलने दे दूं। बहस मत करो, जाओ तैयार हो जाओ। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं आंटी? बताऊंगी, वक्त आने पर सब बताऊंगी। जाओ। वक्त आने पर क्यों? अभी क्यों नहीं? आप अनीता, तुम जाके तैयार हो जाओ प्लीज। नहीं, ना ही मैं तैयार होंगी और ना ही मैं अमित से शादी करूंगी।